रहमान रहीम। सबसे पहले हमारे लिए दीन और उसके बाद हमारे लिए दुनिया आती है। हमने अपनी औलादों को दीन ही सिखाना होता है और ये दीन डे बाय डे डेली बेसिस पर सिखाना चाहिए। एक दफ़ा छोटा भाई था तो वो गया ये कादियानियों का जो है शहर, कौन सा है, रबवा, वहाँ से कुछ किताबें लानी थी। तो बड़ी पुरानी बात, किसी आलम के लिए लानी थी। वहाँ पर के उन्होंने उनको विज़िट करवाया और कहा हमारा बच्चा बच्चा और हर बाप अपने बच्चे को 1 घंटे के लिए मुरब्बी के पास ज़रूर छोड़ता है, यानी मौलवी के पास ज़रूर छोड़ता है डेली बुनियाद पर, और उसने उसे सिखाना होता है। और हमारा बच्चा आपके बड़े से बड़े आलम को कंफ्यूज कर सकता है। ऐसे तरीके से वो ट्रेनिंग करता है कि वो कंफ्यूज कर देगा। कहते हम पर जिहाद फ़र्ज नहीं, लेकिन अगर हमारा बड़ा हमें हुक्म दे दे ना कि भाई 8:10 पर पेशावर से लेकर कराची तक आग ही आग नज़र आनी चाहिए, तो ज़रूर नज़र आए। हम इतने क्या कहते हैं मैनेजमेंट के साथ हैं कि एक लम्हे की भी देर नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये उनकी काबिलियत है, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, वो मुर्तद है हमारे नज़दीक, लेकिन उनकी काबिलियत कि उनके बच्चे बच्चे को इल्म है, और इतना इल्म है कि आम आदमी जो या क्या कहते हैं आलम आदमी भी उनको वो कंफ्यूज कर देगा, जैसे हमारे बच्चों को भी कहीं कंफ्यूज करते होंगे। लेकिन हमें हर लम्हे में कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, दीन। आज का किस्सा सुनते हैं। बेरे मऊना, ये बेर वो क्या होता है, कुआं, बेरे मऊना। और हम ये 9 या 10 मुहर्रम को करबला की याद मनाते हैं कि करबला में 72 तन जो हैं वो शहीद हुए थे, जिनमें से 21 सहाबा कराम थे। तो उससे पहले माह सफ़र 4 हिजरी में मक्का मुकरमा और अस्वान के दरमियान कुआं बेरे मऊना के करीब चंद मुहाजिरीन के अलावा 70 कुर्रा इंसारी सहाबी, हाफज कुर्रा हाफज इंसारी सहाबी शहीद हुए, जिनसे हजूर बड़ी मोहब्बत करते थे। उन कुर्रा हजरात से बड़ी मोहब्बत करते थे। ये सहाबा कराम रात का अक्सर हिस्सा जिक्र व तलावत में गुजारते, और उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अगर उनको कोई काम कहती तो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के काम भी वो करते थे, यानी लकड़ी पानी वगैरह वही ला कर देते थे। वो सहाबा कराम जो शहीद हुए बैर मुना के पास, उनका काम ये था जिक्र व तलावत, और साथ में हजूर की बीवियां तो पास ही तो घर थे, उनके लिए घरों की ज़रूरियात यानी लकड़ी पानी वगैरह भी वही पहुंचाया करते थे। कौन थे ये? हाँ, इंसारी थे। इंसारी थे जो दिन रात क्या करते थे, जिक्र और तलावत में रहते थे, और उसके बाद हजूर की बीवियों की ज़रूरियात की चीज़ें भी पहुंचाते थे। आमिर बिन मालिक, कुनियत अबू बरा और इलाका नजद, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। आपने उसे इस्लाम की दावत दी कि इस्लाम कबूल कर लो, बैअत कर लो, मगर उसने हाँ या ना नहीं किया, बल्कि कहा कि अपने कुछ अस्हाब अहले नजद के पास दावत इस्लाम के लिए भेजें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे अंदेशा है कि मेरे अस्हाब को मुद्रत ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, परेशानी ना पहुंचे। मगर उस शख्स ने बहुत ज्यादा इत्मीनान दिलाया, गल ही कोई नहीं जनाब, मैं आप ना आला,
मैं आप उसके साथ जाऊंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 सहाबा को हमरा कर दिया और बनु आमर के रईस आमर बिन तुफैल, जो आमर बिन मालिक का भतीजा था, आमर बिन तुफैल जो आमर बिन मालिक का भतीजा था, उसको एक खत मुसलमान होने का भी लिख दिया, क्योंकि कोरस्पोंडेंस हुजूर अक्सर औकात किया करते थे, खतो कताबत अक्सर औकात किया करते थे, दावत देनी, लोगों को कहना कि ये कर दो वो कर दो। बईर मऊना पहुंचकर हजरत अमर बिन उमैया और मुंजिर बिन अमर, ये ऐसे जैसे हम अक्सर ये बात करते हैं कि हजूर ने 2 उम्रों में से एक मांगा, हजूर ने 2 उम्रों में से एक मांगा, हालांकि ये गलत है, 2 उम्र नहीं, एक अमर बिन हशाम है और हजरत उमर बिन हत्ताब है। जैसे अमर बिन अल आस, एन मीम रे और वाव आता है, लेकिन वाव साइलेंट है। अमर बिन अल आस, उसे अमर बिन अल आस पढ़ा जाता है। अमर बिन हशाम, अबू जहल का नाम उमर नहीं था, 2 उम्रों में से नहीं था, हम सिर्फ एन मीम रे की वजह से कह देते हैं कि 2 उमर नहीं, वो वाव भी आगे नहीं पढ़ते। अमर बिन हशाम, तो बात समझ में आ गई कि अमर बिन हशाम है, अमर बिन अल आस है, फातिह मिस्र जिनका नाम था, वो अमर बिन अल आस हैं, क्योंकि एन मीम रे और वाव साथ देता है, बिन अल आस, इसलिए 2 उम्रों में से नहीं। और हदीस में लिखा होगा अबू जहल, वहां पर अमर बिन हशाम भी नहीं लिखा होता, अबू जहल और उमर बिन हत्ताब में से हदीस में ये लिखा होता है। बेरे मोना पहुंचकर हजरात अमर बिन उमैया और मंजिर बिन अमर रदी अल्लाह अन्हुमा ऊँटों को चराने के लिए चले गए, क्योंकि जब भी कहीं पर कोई उठक बैठक होती है, जैसे हम यहाँ रहते हैं, कोई काम करता है, कोई सफाई करता है, कुछ करता है, यानी हर एक अपने अपनी कुछ ना कुछ ड्यूटी देता रहता है। महाना महफिल होती है तो ये काम चलते रहते हैं, हर एक अपने अपनी ड्यूटी देता रहता है। तो इसी तरीके से वो ड्यूटी देने के लिए हाँ भाई ऊँट को चरवा लें, जरा खा पी लें। तो अमर बिन उमैया और मंजिर बिन अमर रजी अल्लाह अन्हुमा ऊँटों को चराने के लिए गए। हजरत हराम रजी अल्लाह तआला 2 साथियों के साथ आमर बिन तुफैल, जो आमर बिन मालिक का भतीजा था, आमर बिन तुफैल के पास हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खत देने के। हजरत हराम रजी अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं आगे जाता हूं, अगर मेरे साथ कोई दगा हुआ तो तुम वापस चले जाओ। हमेशा कोई भी मामला हो हिकमत और दनाई से करना। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। हमारा एक दोस्त था, तो उसके समझे कारखाने में, उसके कारखाने में उनका ही कोई रिश्तेदार काम करता था। उसको पेमेंट दी कि ये फलां जगह दे देना, पेमेंट दे दी, वो पेमेंट खा गया, वो पेमेंट खा गया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक लड़के को लिया, उनके पास चला गया, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने कहा अपने दोस्त से, तुम जाओ, तुम अंदर जाओ, जहां इन्होंने कहा कि आके लाइयो साढ़े को आके पेमेंट पा जी, तुम अंदर जाओ, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। ये उसने हिकमत और दाई से काम किया। जब वो अंदर गया तो अंदर मुश्तंडे बदमाश गन्ने ली हुई तो बैठे हुए थे, वो नहीं आया भाई, उन्होंने कहा वो नहीं आया, मुझे भेजा, उन्होंने भी बुलाओ फोन करके। उनका मतलब था इसे भी रख लें तेरे, घर वाले को पैसा मंगवा लेंगे। और बदमाश तो इकट्ठे किए हुए थे। वो शायद उसे कुछ हो गया कि नहीं आगे नहीं जाना चाहिए, वो पीछे रह गया। उन्होंने जरा डराया धमकाया, तुम खोया, वो वापस आ गया, उसकी बचत हो गई। ये हिकमत अमली और दनाई से काम था कि भाई इधर ही रुक जाते हैं, पहले आगे को एक चला जाए, या पीछे से सिग्नल दे दिया जाए तो फिर है। मेरा दिल करता है, वैसे मेरा दिल करता है कि अपने बच्चों को भी होशियार करना चाहिए। कैसे हमारे क्या कहते हैं खालिद साहब ये कह रहे थे कि पीछे यहां से 2 बच्चे उठाए गए, जिसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप काम करता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए अपने बच्चों को समझाने के लिए।
और आते जाते उनको पता होना चाहिए कि भाई हमने घर कैसे जाना है, वापस कैसे जाना है, क्या मामला तो होने हैं। अगर वो नहीं आते तो उसी वक्त कॉल होनी चाहिए, बच्चे गए थे आए क्यों नहीं। हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, जहां पर जाए बता कर जाए, ये नहीं कि मुंह उठाकर चले जाए, जहां पर भी जाए बता कर जाए। ये वैसे मैंने आपको बातें बता। अगर हम ये समझे अल्लाह तवक्कल, तो बेटे अल्लाह तवक्कल बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस वक्त इम्तिहान पड़ जाता है ना, उस वक्त समझ आती है कि हम गलत थे, हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। तो वो जो उसके दोस्त के रिश्तेदार थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया कि यार छड्डो परा, पैसे छाड़ दो, बंदे अपने वापस कर। तो यहां पर हजरत हराम रजी अल्लाह ने फरमाया तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं आगे जाता हूं, अगर मेरे साथ कोई दगा हुआ तुम वापस चले जाना। आमिर बिन तुफैल मुसलमानों का दुश्मन, हजूर ने उसे हद लिखा है मुसलमान होने का, उसने हाथ पड़े बगैर हजरत हराम रजी अल्लाह तआला को नेजा मारा जो पार निकल गया। उस सहाबी ने नारा लगाया फजत व रब्बुल काबा, रब्बे काबा कसम मैं तो कामयाब हो गया। उनको मरना पसंद था, उसने ये नहीं कहा सरकार कितने काल छड़िया दिया खातर कर लिया तो मैं बंदा मर गया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हो गया ठीक है। उन्होंने नारा लगाया रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया, ये कहकर शहादत पा दी। आमिर बिन तुफैल ने अपने कबीले को आवाज दी, मगर उन्होंने आमिर बिन मालिक चाचा की पनाह और अमान की वजह से आमिर बिन तुफैल का साथ ना दिया, भतीजे का साथ ना दिया। इसने बनु सलेम के 3 कबीलों असबर, आल, ज़कवान को साथ मिलाकर 70 सहाबा को शहीद कर दिया, सिवाय काब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जिनको मुर्दा समझकर छोड़ गए, जो ग़ज़ब खंदक तक हयात थे। इनको छोड़े बाकी सारों को मार दिया गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दीन जब पलता है ना, वो लाशों पर पलता है, शहादतों पर पलता है। हम जीने के लिए जिंदा हैं, वो मरने के लिए जिंदा थे, वो काम करने के लिए जिंदा थे। हमारी दुनियावी जरूरतें नहीं पूरी होती, वो आखिरत की फिक्र में लगे रहते थे। उनकी दुनिया छोटी और आखिरत बड़ी थी। वो जन्नत में अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश में शहादत मरना ज्यादा पसंद करते थे। ये फर्क हो चुका है ना। हम पंखों के भी आदी हैं, हम हर चीज के आदी हैं। वो तपते रेतों पर चल पड़ते थे। बस मेरी अपनी हालत है कि गर्मी हो या सर्दी, अगर तबलीग पर निकला हूं ना तो मुझे कुछ नहीं महसूस होता। मैं शदीद गर्मी में जुमा पढ़ा रहूंगा, मुंह से पसीना बह रहा होगा, सब कुछ होता होगा, लेकिन कभी महसूस नहीं होता। रोजों में भी ऐसा हुआ, सख्त गर्मियों में जुमे पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं होता। क्यों? ये ना एक एनर्जी मिल जाती है। आपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के पास जाना करना, हर माह जाना करना, महसूस ही नहीं होता था। सीट मिले ना मिले, महसूस ही नहीं होता था कि यार हमें क्या कहते हैं 16 घंटे जाना, 16 घंटे आना, इतना टाइम लग जाता है। लेकिन महसूस नहीं हुआ करता था। उस वक्त ज्यादा तंगियां हुआ करती थी। तो यहां पर 70 जो हैं कुर्रा हजरात, वो शहीद कर दिए गए। ये भी ध्यान से रहना चाहिए कि हमने किसको भेजना और किसको नहीं भेजना, ये भी ध्यान से रहना चाहिए। मेरी एक क्या कहते हैं लड़ाई हो गई, मतलब उन्होंने एवं पालती क्या नाम कि भाई आप इस मस्जिद में नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो होना। तो मेरे दोस्त कहने लगे साईं अगर मशवरा दें तो फिर इनको उठा लिया जाए, बंदे चुगलाने हैं। मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, मैंने बदमाश तो नहीं बनाया, तेन अल्लाह का बंदा बनाना है, मेरी वजह से लड़ाई होगी। आप जितने भी दोस्त हैं, कभी मैंने आपको कॉल की हो आयो लड़ाई होने लगी जे, मैंने तो नहीं कॉल की। जब भी कोई मसला है मैंने खुद हल करने की कोशिश की, बंदों को कॉल नहीं किया। इल्मी तौर पर लड़ाई की है और जीता हूं, ज़हनी जंग की है, नफ्सियाती जंग की है, और अगले को समझ आई है कि भाई हमारे साहब कितने मजबूत हैं। वरना अपने दोस्तों को लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यहां तक अगर कोई मेरा रिश्तेदार भी, उसके भाई ने उस पर केस किया और थाने चला गया तो मुझे कहा गया वो थाने, मैं कहा कुट पैनी चाहिए, मैं पीछे नहीं आऊंगा। भाई ने भाई के साथ किया, करने दो, तितर पैने चाहिए।
मैं क्यों पीछे हूं? जैसे अब इनके पीछे जाएंगे, फिर एक दफा जाऊंगा, फिर 10 दफा जाऊंगा, आदियां क्यों भेजे किसी को? मैंने उस वक्त भी किसी को इस्तेमाल नहीं किया। मुझे अगले इस्तेमाल कर लें तो अलग इशू है, उसका भी मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त है, नाम मैं इसलिए नहीं बताता कि अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कारोबार में नीचे आ गए। जब कारोबार में नीचे आ गए तो अगलों ने उनके खिलाफ क्या कहते हैं पुलिस में दे दिया, उनको पकड़ लिया गया। उन्होंने मुझे लिख दिया कि जनाब मैंने मिल लो जरा। अब पीर साहब थाने में उनको मिलने जा रहे हैं, वो गाला है करने वाले। पहले मैंने एक बंदे को भेजा, मैंने कहा यार जब पता कर क्या हुआ क्या है। वो गया, पता किया, कहते जनाब तुसी सुबह को वो शामी को हसी हाजर। वो कहने लगा मैं तुम्हारा काम करने में आर महसूस इसलिए नहीं करता कि तुम यारों के यार हो, और जब जरूरत पड़ेगी मुझे तो मेरा भी साथ दो, ये मुझे मालूम है। कहता और कोई होता ना तो मैं एवं इधर उधर खसका देना था, मैंने कोई जरूरत नहीं जानता, लेकिन उसको ना नॉलेज था कि थाने में होता कैसे, उसकी लैंग्वेज जानता। तो उसने कहा और कोई होता तो मैं एवं जिस तरह मिसाल के तौर पर वो अक्सर कहानियां कहता मैंने कहना यार ब्लड की जरूरत, अच्छा भाई मैं करदा वा, अगले आप ही कर कुर के बह जाते हो गया। कहता खिलो ना एवं लगे ने पागल ने कह देंगे ने। उसकी ये आदत थी। किसी के साथ क्या कहते हैं इस तरह भी नहीं करना चाहिए, कभी बंदा कह दे, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स भी लोगों के बड़े अजीबोगरीबन। एक ने मुझे कहा जनाब ये खून की जरूरत है। अब मैं बंदों को कह रहा हूँ, जब रेंज हो गया मैंने उससे कहा, कहते मिल गया सानू खाना खराब, मेरा वक्त जाया कितना, मैं दास्ते सही मिल गया। जब मिल जाए तो बताते भी नहीं है। तो बात समझ आ कि नहीं? काम आना चाहिए, बड़ा सोच समझ कर आना चाहिए। और कहते ना और शादी ते इन्ने डाले आई जाते हैं, और जो खून की वारी आती थे और फेसबुक ते कर देंगे सारी बारी एक बोतल चाहिए, और कितने भी सारे रिश्तेदार मर गए ने। ਜਿਹੜੇ शादियां ਤੇ इकट्ठे होंगे ने, रिश्तेदारियां मरग ते इकट्ठे होंगे ने, वो एक खून की बोतल नहीं निकल सकती उनमें से। रिश्तेदारियां कोई नहीं, सब दुनियादारियां हैं, रिश्तेदारियां नहीं। तो बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर जो बात समझानी मकसूद है कि हिकमत अमली और दनाई से काम करना चाहिए। दोस्तों को लड़ाई में नहीं आजमाना, दीन में आजमाना है कि दीन पर चलकर देखो, अगर दीन पर चलोगे तो कामयाब। दुनियादारी नहीं, ईमानदारी के साथ काम करने सारी के साथ। अगर हम दुनियादारी के साथ काम करेंगे बेटे नाकाम हो जाएंगे। इसलिए कोई ऐसे याराने बनाने की जरूरत नहीं है जिसमें दुनियादारी हो कि मैं यार वास्ते यह करता, दीनदारी के लिए करे जो भी करता। ये मैंने इसलिए कहा बेटा कि मैंने आप लोगों को इन कामों के लिए नहीं चुना। जो हमारी असल चीज होती थी तज़किया नफ्स करने की, बातें समझाने की, तवज्जो देने की, हमारी कोशिश होती है कि आप सीधे ट्रैक पर चलें, क्योंकि देने वाला रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात है। जो होना है और जो होगा हमारे हक में होगा। अल्लाह हमारा गलत नहीं कर सकता। हमें अल्लाह करीम से उम्मीद है कि वो हमारे गलत नहीं कर सकते। अब ये 70 कुर्रा हजरात शहीद हो गए। एक अदनान डेथ हुई थी उसकी, ठीक है, वो सबसे मोहब्बत करने वाला था, सबसे ही मोहब्बत करने वाला। किसी ने कोई काम कह दिया, उसने कहा ठीक है, उसके घर जाके भी काम करके आ गया, भाई सबसे ही मोहब्बत करने वाला। और उसके जनाजे में मेरे अंदर ये जज्बा शदीद था कि हम इसका जनाजा नहीं पढ़ा रहे, हम अपनी बख्शिश करवा रहे। मैंने ऐसा मोहब्बत ही है कि हम इसका जनाजा पढ़कर अपनी बख्शिश करवा रहे, इसकी बख्शिश की दुआ नहीं कर रहे, क्योंकि इतना वो प्यारा और मोहब्बत ही था। ये इसलिए मिसाल समझाई कि यहां पर 70 कुर्रा हजरात हैं जो सरकार के पास रह रहे हैं, बीवियों की जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं, उनको सामान वगैरह लाकर दे देते हैं, काम भी आ रहे हैं, चले गए होंगे, तकलीफ नहीं हुई होगी। तो हजरत मुंजिर और अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो ऊंट चराने गए हुए थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो मुर्दार नजर आ रहे, और जो मुर्दार जानवर गिद्ध टाइप आ रहे, उड़ रहे हैं। वापस आए तो अपने साथियों को शहीद और काफरों को उनकी लाशों के पास खड़े देखा। दोनों आगे बढ़े और मैदान में कूद गए। हजरत मुंजिर शहीद और अमर बिन उमैया गिरफ्तार हुए, लेकिन जब बताया गया कि इनका ताल्लुक कबीला मुजर से है, तो आमर ने इनकी पेशानी के बाल कटवाकर अपनी मां की तरफ से, जिस पर एक गुलाम आजाद करने की मन्नत, इनको आजाद कर दिया। क्योंकि कबीले नाल मिलते जुलते उनके यार ना ताल्लुक है साडा मोहब्बत ही रहा, तो उसको आजाद कर दिया।
हजरत अमर बिन उमैया ने वापसी पर अपने साथियों का बदला लेने के लिए बनु कलाब के 2 आदमी मारे, हालांकि उनके पास रसूलुल्लाह की तरफ से अमान थी। सरकार ने उन्हें पनाह दी सी, लिया सी कि भाई इन्होंने मारना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा साड़ी वारी भी आ गई ना, तुहानू भी नहीं छड़ना। और बनु कलाब के 2 आदमी मारे, हालांकि उनके पास रसूलुल्लाह की तरफ से अमान थी, मगर इसका हजरत उमर को इल्म हजरत उमर को नहीं था। चांचे इल्म होने पर हजूर ने इनकी तरफ से दय्यत अदा की, तेन पता नहीं सी, लेकिन असी इन्होंने माल दांगे, खून बहा दांगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गलती होने पर कभी ये नहीं कहा कि मैं पैसे नहीं देने पाज। जो कानून के मुताबिक होता था कि भाई हमने 100 ऊँट देने तो 100 ऊँट दिए जाते थे। एक जो कहते हैं ना दय्यत होती है कि ये 100 ऊँटों की होती, और ये 100 ऊँट क्यों बने थे इसका भी वाकया जो आता है। दादा अब्दुल मुतलब ने जब ये इरादा किया कि यार दुआ मंगी मेरे ना 12 पुत्र हो ना, तो एक मैं अल्लाह राह दे दांगा, ज़िबा कर दांगा। 12 पुत्र हो गए। अब जब पर्ची डाली तो हजरत अब्दुल्ला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद, उनका नाम निकला है। अब कहा गया भी क्या करें, क्या देना पड़ेगा। एक क्या कहते हैं नजूमिया के पास गए, कहा क्या है, कहते हैं इंज करो ना तुसी ना दियो, एक पासे रखो 10 ऊँट, एक पासे रखो इन्हों का नाम, यानी एक 10 ऊँट का रुका, एक पासे हजरत अब्दुल्ला का नाम रखिया, कढ़िया ते हजरत अब्दुल्ला का नाम। उन्हें कहा 20 करो, फिर 30 करो, फिर 40 करो, फिर 50 करो, फिर 60 करो, फिर 70 करो, फिर 80 करो, फिर 90 करो, फिर 100। जो 100 किते ना तो फिर 100 ऊँट निकले, तो 100 ऊँट दिते गए, उन्होंने ज़िबा किते गए, इन्होंने छड़ दिता गया। उदों की दय्यत मुकर्रर हुई 100 ऊँट, पहले कितनी सी 10 ऊँट। तो गल समझ आई कि नहीं आई। यह भी सरकार के सदके ने ना, यह जो 100 ऊँट हुए ना, ये भी हुजूर के सदके में ही हुए हैं। दूसरी बात, और ये जो पैसा देना होता है, ये दय्यत का पैसा देना होता है, ये पूरे खानदान ने देना होता है, सिर्फ उसी क्या कहते हैं बंदे ने नहीं देना जो जिसने मारा है, बल्कि पूरे खानदान में बांटा जाता है। नंबर 3, ये 3 साल में देना होता है, ये 3 साल में देना होता है। उसमें ऊँटों की तादाद भी बताई होती है कि नर कितने होंगे, मादा कितने होंगे, छोटे कितने होंगे, बड़े कितने होंगे। ये 100 ऊँट तकसीम हुए हुए, ये भी याद रखें। ये मैंने इसलिए बताया, कभी जिंदगी में आपको को मसला बताना पड़े तो आपको मालूम हो कि भाई जो दय्यत दी जाती थी वो पूरा खानदान देता था, ठीक है। 3 सालों में दिया जाता है। 100 ऊँटों की कीमत दी जाती है, उनमें छोटे बड़े सारे शामिल होते हैं। इसलिए अगर 100 ऊँटों की कीमत लगाई जाएगी छोटे बड़े करके, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। एक ऊँट अगर कितने का पड़ता होगा, महंगे भी बहुत हैं, बस 8-8 लाख के 10-10 लाख के भी ऊँट हैं। 5 चलो एक 5 लाख के लगा लेते हैं, 5 लाख का एक ऊँट 100 कितने के होंगे। ये है दय्यत। ये समझ लें कि इतना तकरीबन आपको पैसा जो है ये देना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ इल्म में इजाफे के लिए कैसे कैसे होगा। ये जो दय्यत अदा करनी है 100 ऊँटों की, किसने करनी है, पूरा खानदान करेगा, 3 सालों में करेगा, ठीक है ना। इसमें छोटे बड़े सारे ऊँट शामिल होते हैं, ठीक है। अखा खुलियां ते ज़हन खुला रख के सुनना, सिर्फ ऐसे करके देखी नहीं जाना। मैं सवाल पूछा तो बाद में फिर दोबारा वापस दसना पड़े। तो हजूर ने उनकी तरफ से दय्यत अदा कर दी। वहां पर 70 कुर्रा हज़रात शहीद हो गए। ये बंदा बचा, इनको गुलाम जाओ तुम्हें आज़ाद कर दिया। और उन्होंने आते हुए 2 बंदे मार डाले। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस वाक़े का इतना शदीद दुख था कि आपने 30 दिन तक नमाज फजर में बनु सलीम के तीनों कबीले असबा, राल और ज़कवान के नाम ले लेकर बद्दुआ की। हम अक्सर कहते हैं ना कि हजूर ने कभी बद्दुआ नहीं की। अक्सर लोग कहते हैं वो रहमत लिल आलमीन पे बद्दुआ नहीं करते थे। ये वाक़या मौजूद है कि भाई आपने क्या कहते हैं इस दुख में फजर की नमाज के बाद ये दुआए कुनूत पढ़ पढ़ कर तीनों कबीलों के नाम ले लेकर बद्दुआएं की, ठीक है। सूरह अल इमरान 128 आयत, लैसा लका मिनल अम्रि शैइन औ यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून, ये नाज़िल हो गई।
हुक्म हुआ कि आप बद्दुआ ना करें, क्योंकि आपका इस मामले से कोई तल्लुक नहीं, जो कुछ हुआ है हमारी वजह से है, तकदीर में लिखा जा चुका था। ये मामला अल्लाह करीम पर छोड़ दें। अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें तौबा की तौफीक दे और चाहे तो अजाब दे। अभी अल्लाह ने अपने तले लिया, चाहवांगे तो तौफीक दे देंगे तौबा दी। तो देखो सहाबा कराम शहीद भी किए गए और उसके बाद वो लोग मुसलमान भी हुए। हजूर ने मुसलमान किए हैं, जंगें भी हुई हैं, बंदे भी मारे गए, बल्कि 70 जो हैं सहाबा कराम ओहद में शहीद हुए। और जो प्लान था वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला और हजरत अकरमा बिन अबू जहल का था। दोनों ही नडर लोग थे, बहादुर लोगों में से। और बाद में मैं समझता हूं जितनी फतुहात हुई हजरत क्या कहते हैं अबू बकर सिद्दीक के दौर में, हीरो एक ही था, खालिद बिन वलीद। एक का नाम चलता था, एक ही का सिक्का चलता था, खालिद बिन वलीद। तो उसने ही आप क्या कहते हैं ओहद के मैदान में हजीमत का सामना में करना पड़ा। उसकी वजह से दिमाग था उसका कि भाई किस तरीके से वार करना, बहुत तेज दिमाग। कभी वो मेरा बड़ा दिल करता उनको देखने को, वो इतने मतलब कि तेज तरीन आदमी थे। 500 किलोमीटर के फासले पर एक हैमा लगा हुआ है और काफिर समझ रहे इस हैमे में मौजूद है, और वो रातों रात 500 किलोमीटर सफर करके फलां जगह पर पहुंच कर लड़ रहे हैं। और अक्सर कहा जाता था इधर ही, कहते नहीं उधर ही, और कहते उधर ही, हर जगह हवा बन गए हुए कि इधर से इधर से, इधर से इधर से, इधर से। एक वाक्य मुझे उनका जहां तक याद पड़ता है कि हजारों की तादाद में काफिर थे, शदीद थक गए हुए थे मुसलमान। क्योंकि जब ये तलवारें चलाई जाती थी ना बेटे, तो ये तलवारों के जो होते ना हम पकड़ते, वो खून की वजह से वहीं पर लग जाते थे। ये पाँव में खून की वजह जूते जम जाते थे, फिर ये गर्म पानी में डाल डूल कर ना ये सारा कुछ धोना पड़ता था। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह का मैनू ना 5 या 10 बंदे दे दियो, ए जिहड़े हज़ारां नूं ना मैं एक दिन वास्ते इन्हां नूं रोक के रखांगा, तुसीं आराम करो बस। उन्होंने कहा इन्ने थोड़े, कहते बस तुसीं दे दियो। उन्हें थोड़े मांगे, उन्होंने को 10 को दे देते। वो 10 बंदों ने, शायद में 2 शहीद हुए थे, 10 बंदों ने पूरी टीम को, पूरे ग्रुप को, हजारों को तारे दिखाए। ऐसे करके बन गए, फिर हमले पर हमले, हमले पर हमले करते चले। ये अकेला ही शेर था, इसलिए हुजूर ने इनका नाम रखा था सैफुल्लाह। अल्लाह की तलवार है, टूटने वाली नहीं। ठीक है जी। तो यहां पर जब हुजूर ने बद्दुआएं देनी शुरू कर, तो फरमाया गया आप बद्दुआ ना करें, क्योंकि आपका इस मामले से कोई तल्लुक नहीं। ये मामला अल्लाह करीम पर छोड़ दें, जो कुछ हुआ ना ठीक हो गया, बस खत्म। अल्लाह ताला चाहे तो इन्हें तौबा की तौफीक दे और चाहे तो अजाब दे। ये अब हुजूर की तरबियत अल्लाह करीम कर रहा है। रब्बे करीम ने हुजूर की तरबियत की और हर जगह कामल रहनुमाई फरमाई है हुजूर की। ये मैंने इसलिए बताया कि हम ये करबला में कहते हैं, करबला में लड़ाई और तरह की थी, वहां पर लड़ाई नहीं हुई, बुनियादी तौर पर लड़ाई नहीं हुई। मेरा जाती ख्याल है साईं, घंटा 2 घंटे में मसला हल हो गया हुआ। ये जो ये कलाबे घुमाते हैं ना, इंज करके एक एक करके गए, एक ने इंज करके 100 मारे, एक ने इंज मारे। और नहीं बेटे, ऐसा नहीं था। इन्नियां बड़ियां कहानियां नहीं सुनाई हैं। देखिए, एक तरफ 18,000 फौज है, एक तरफ 72 बंदे। कभी भी कोई ना सिपा सलार ऐसी हिकमत अमली नहीं करता कि बंदे मरन। ये भी याद रखिएगा, बंदे मरने नहीं देते। वो तो पत्थर भी मारते ना, 18,000 बंदर पत्थर मार दे तो बंदे मर जाने सन। तीर तफंग तो बाद की बात है ना। वैसे एक बात कर रहा हूं कि वो इतना मुश्किल ही नहीं था। 18,000 फौज हुए और 18,000 फौज एंज करके 70-72 अंदर जे की होएगा, आप अंदाजा लाओ। 18,000 70 ते तकसीम करो, किन्ने बनते हैं? 0 उतार दें तो 1800। ठीक है, तो 70 14 तो मैं वैसे एक अंदाजा ला रहा था कि 240 के करीब एक पत्थर आने ने, एक रू 240 पत्थर आने ने। असी तलवारा ते उन्हें गल करें, इन्ना वड्डा मसला नहीं होया सी, बहुत जल्दी मसला उन्होंने हल कर दिता सी और शहीद कर दिता सी। और वजह ऐसी कि उन्होंने वास्ते
हज़रत इमाम हुसैन ना आसान शिकार सन। उन्हें पता सी कि जिहड़ा एक होर वजह सी हजूर की हदीस है कि हजूर ने हजूर जिहड़े सन हज़रत इमाम हसन वो सिर तो लैके नाफ तक सरकार ना मुशाबा सन सूरत विच, और नाफ तो लैके पाँव दे सारा हिस्सा वो इमाम हुसैन दा सी। ਉਹਦੇ ये उलमा ने जी तबीर कटी सी, उन्होंने कहा सी हजरत इमाम हसन दिमाग सन और कभी फैसला करना होता सिर्फ इमाम हसन करते, इमाम हुसैन फैसला नहीं करते, क्योंकि इमाम हुसैन सिर्फ पैर सन चलते सन, जिधर भरा ने आर्डर करना उधर चल जाना, जिधर बैत कर ली उधर हो जाना। उन्हें कभी फैसला नहीं किया, इमाम हसन फैसला करते सन क्योंकि दिमाग सी हजूर वाला मुशाबा सन। ऐसे में फैसले करते सन हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला गल मानते सन। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला हो हमेशा हक पर थे, और हम ये कहेंगे कि यजीद जो था ये फासक था, फाजर था, इसलिए हजरत इमाम हुसैन उनकी बैत नहीं की। और अगर कहा जाए कि इसका फासक और फाजर होना बाद में पता चला, खलीफा होने के बाद, बिल्कुल गलत बात है। इमाम हुसैन निकले ही तब है जब उनको मालूम था ये फासक और फाजर। हम कद नहीं कहेंगे बाद जो पता लगा, पहले ही पता था ये फासक और फाजर है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि और नहीं, जो गंद बाद चो निकले, तो पहले ही पता था। इसलिए जब कूफे वालों ने बुलाया कि हम आपके हाथ में बैत कर लेंगे, हमने किसी की नहीं की, तो आप बैत नहीं निकली गए वहां पर। लेकिन वो अंडरग्राउंड शिया थे ना, अंडरग्राउंड मुसलमान नहीं थे, बागी थे वो सारे के। कूफा गढ़ था अब्दुल्ला बिन सबा का, इसलिए तरीक की बात में आता है कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला मदीने को छोड़कर कूफे को बनाया ना दारुल हुकूमत, तो बेटे ने कहा, इमाम हसन ने कहा कि अबू जी मैनू नहीं लगता तुम वापस आओगे मदीने पाक, मैनू नहीं लगता, क्योंकि बाहर निकल गए उससे। मैं कहना कि इस तरह मैं लाँगा हजरत अली ज्यादा ज़हीन सन, उन्हें कहा मदीना ना नपाक नहीं हुन करना, उस्माने करनी इतने शहीद हो गए, इतों कड्डो बाहर निकल दें, ताकि जिन्होंने कुटना बाहर ही कुटांगे, अंदर वड़ के कुटांगे कूफे च। कूफे जो बदमाशा का मुल्क सी ना, शहर से वो कुटांगे जा। हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह कूफे के हैं, और तीन इमाम शाफी, मालिकी और हंबली की बात नहीं मानते थे, कहते कूफे से चंगा बंदा कितों निकल आ गया। और हमेशा जब वो बात करते थे कहते कूफे वाला, कूफी ला यूफी, कूफे वफा करते ही नहीं है, ये इमाम हनीफा उधर कहां से आ गया, इसलिए उनकी बात को नहीं मानते थे। इख्तिलाफ इन तीनों का कूफे की वजह से इमाम हनीफा से था। कोई इल्मी गल्लां समझ आ रही नहीं आ रही? चलो शुक्र समझ आ गई। तो जो समझाना मकसूद था कि 70 इधर भी शहीद हुए, 72 इधर भी शहीद हुए। शहीदों ने खून देकर दीन को जिंदा किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को कोई अलहदा दीन नहीं था, यजीदी दीन, हुसैनी दीन। किताबों की बात करें तो दीन वही है जो हुजूर का है, ना मौला अली का है ना इमाम हुसैन का है। करबला के बाद दो दीन नहीं बने, दीन तो पहले ही बन चुका था, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वो दीन हमारा दीन है, अहले सुन्नत का दीन, अहले तशय्युओं का दीन नहीं है। इन्होंने बाद में लॉन्च किया कुतुबे अरबा से, इन्होंने बाद में गढ़ा है। पहले तो यहूदी बागी थे, ईरानी बागी थे, ईरानी कमांडो थे, ईरानी सीक्रेट एजेंट। मैंने आगे बताया था कि जब ये उसामा बिन लादेन को पकड़ना था ना, तो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। तो सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने कहा असी भी तुहाडे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, तो अमेरिका ने कहा साडे इन्ने कमांडो उत्थे मौजूद रहंदे ने बेस बदल कर। जैसे कहते ईरान में यहूदी मौजूद है, ईरान में यहूदी रहते हैं, ये ना ये समझेगा, असं एवं नहीं कहते यहूदियों का गढ़ है, ईरान में यहूदी भी रहते हैं, ठीक है। और वहां पर जो की गई थी, मुखबरी की गई थी, उन्होंने लोगों ने की थी जो वहां पर रहने वालों में से उनके थे। हमारे इधर भी लोग रहते हैं, ये नहीं होगा मुसाद के, CIA के, सबके एजेंट यहाँ पर रहते होंगे, सारों के सारों को मालूम होगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। चले छोड़े। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का शहीद होना वो बहुत आसान था, क्योंकि उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। बागियों ने इनको कूफे बुलाया जाए, यार लाखों बंदा हाथ लिख दे, और 18,000 यजीदी खड़े होकर कहां मर गए थे सारे के सारे। चाले चलने वाले वो बहुत शदीद थे, ऐसे जो नहीं थे कि लड़ने वाले नहीं थे, खुसरे थे, लड़ने वालों में से थे, लेकिन वो कूफे वाले थे, वो अब्दुल्ला बिन सबा वाले थे। वो तो खुद मरवाने के लिए बुलाया था, आ जाएं हम आपके बड़े प्यासे हैं उनके। जिया अपनी किताबों में भी खुद लिख देते ना, असी मारे है, वो भी ये कह देते हैं हम नहीं मारा था, बुलवाया हम नहीं था,
लेकिन ये अंडरग्राउंड थे, उस अकीदे के लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे, ना किसी ने हजरत इमाम हुसैन को इमाम माना हुआ था। वहां खिलाफत की बात होती थी, खलीफा होने की बात नहीं होती। कोई सवाल हो तो पूछ सकते।